हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझते हैं ट्रेन का टॉपिक यानी कि रेलगाड़ी, और उससे बेसिस जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। और ट्रेन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर हम उन्हें समझ लें तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ हम लोग ये समझते हैं कि जब एक पर्सन कोई होता है और जो दूसरा पर्सन होता है, वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ आते हैं, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। तो जब भी ये अपोजिट डायरेक्शन का केस होता है, यानी कि पैचअप केस होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि झगड़ा खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होती है, दोस्ती होती है, यानी कि एडिशन, हम लोग इसको ऐसे मान सकते हैं। तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन का केस होता है तो हमेशा जो स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड, वो हमेशा ऐड होती है, यानी कि S1 प्लस S2 करते हैं हम लोग। ठीक है। और जब भी कोई एक पर्सन और दूसरा पर्सन एक ही दिशा में जा रहे हो, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो, यानी कि इसको हम लोग ब्रेकअप केस मान सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से गुस्सा होके मतलब दूर जा रहा हो। तो इस टाइम पे जो रिलेटिव स्पीड होती है उसको माइनस करते हैं, यानी कि S1 माइनस S2। तो ये हमारा ट्रिक होगा याद रखने का। पैचअप केस में हम लोग ऐड करते हैं जब दोनों ही पर्सन एक दूसरे की तरफ आते हैं, और ब्रेकअप केस में हम लोग माइनस करते हैं जब दोनों ही पर्सन एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। तो इस बेसिक से हम लोग चलते हैं ट्रेन के एक एक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि किस कॉन्सेप्ट में हमें कौन सा रूल लगाना है, कब हमें स्पीड को ऐड करना है, कब हमें स्पीड को माइनस करना है, कब लेंथ को जोड़ना है, कब टाइम को कैसे रखना है। तो पहला केस हमारा ये बनता है कि ये हमारी ट्रेन है। ठीक है। ट्रेन के पास लेंथ भी होती है, ठीक है, कुछ तो लंबाई होगी, और उसकी स्पीड भी होती है। ठीक है। और जब ये किसी पोल, पेड़ या फिर पर्सन, यानी कि ट्रिपल P को पार करेगी, ठीक है, इसे क्रॉस करेगी, तो इन तीनों के पास अपनी लेंथ भी नहीं होती है और स्पीड भी नहीं होती है। ठीक है। तो जब भी जो ये ट्रेन है वो किसी पोल को या किसी पेड़ को या किसी अनमूविंग इंसान को, यानी कि जो जो मूव ना कर रहा हो, ऐसे इंसान को जब भी कोई ट्रेन पास करती है तो वो खुद की ही लंबाई को पास करती है, क्योंकि ये मान लीजिए ये पोल हो गया और ये रेलगाड़ी है। ठीक है। तो जब भी ये ट्रेन इस पोल, ये जो पोल है, इसकी नीडल जो है, ये जो ट्रेन है, जब भी इस नीडल इसकी पोल को टच करेगी, तो यहाँ से इसकी टाइमिंग स्टार्ट होगी कि हाँ, जो ट्रेन है वो पोल को पार कर रही है। ठीक है। और ये करते 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 जब ये ट्रेन का एंड पॉइंट आएगा तब ये पोल को पूरी तरह से पास कर चुकी होगी। तो जो ये उसकी लंबाई होगी, ये उसकी पूरी लंबाई इतनी ही होगी। ठीक है। इतना डिस्टेंस वो तय करेगी, और उसमें उसका टाइमिंग हम नोट करेंगे, तो इससे हम उस ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। तो इससे हमें ये समझ आया कि जब भी कोई ट्रेन पोल, पेड़ या फिर पर्सन को पार करती है तो वो अपनी ही लंबाई जितना वो उसे पार करती है। ठीक है। तो इस टाइम पे हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है। दूसरा केस क्या बन सकता है कि जब भी कोई ट्रेन के पास लेंथ होती है और अपनी एक स्पीड होती है, किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करेगी, तो ब्रिज के पास स्पीड तो होती नहीं है लेकिन लेंथ तो होती है ना, कुछ लंबाई की प्लेटफॉर्म या ब्रिज होगी। तो जब भी ऐसा केस बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ब्रिज है, और ये मान लेते हैं कि हमारी ट्रेन है, तो जब भी हमारी ट्रेन की जो नीडल है वो ब्रिज के पॉइंट को टच करेगी, तो ये उस ब्रिज, इसको हम लोग बोलेंगे कि ट्रेन ब्रिज के पास आ गई है। और जब भी ये इसे पार करेगी, तो जब ये इसको तब पूरा माना जाएगा जब ये ब्रिज, जो ये ट्रेन का जो एंड पॉइंट है वो ब्रिज के एंड पॉइंट तक आ जाए, तब हम लोग उस दूरी को कितना मानेंगे, ब्रिज की स्टार्टिंग से लेके ये जो ट्रेन की पूरी लंबाई है उसे हम लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है और प्लस जो ट्रेन की लंबाई है, उन दोनों को ऐड करके तब हम लोग उसे ट्रेन की स्पीड से डिवाइड करते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म के पास तो स्पीड होती नहीं है
और उससे हमारा टाइम निकलता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज अपॉन में स्पीड ऑफ टाइम। ये हमारा केस नंबर 2 हो जाएगा। तीसरे केस में क्या होता है कि अब हमारे पास जो ये ट्रेन है इसकी लंबाई अपनी है और इसके पास स्पीड भी है। तो ये अगर किसी मूविंग इंसान को क्रॉस करती है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंसान ले सकते हैं या फिर मूविंग कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई डॉग हो गया, कोई पर्सन हो गया जो कि मूव कर रहा हो, तो उसके पास स्पीड होगी लेकिन उसकी लेंथ नहीं होगी। क्योंकि अब ये इंसान है, उसकी कितनी लेंथ को हम लोग ऐसे लेते हैं ना, और ये इंसान ऐसे है, ठीक है। तो इंसान की जो लेंथ मतलब ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। उसकी लेंथ तो है नहीं, बस इसके पास स्पीड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर हमने बेसिक्स में जाना था कि जब भी ट्रेन मतलब कि जब अपोजिट डायरेक्शन का केस होगा तो हम लोग स्पीड को ऐड करते हैं, और जब सेम डायरेक्शन का केस होता है तो स्पीड हमने माइनस करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ अप्लाई करेंगे कि जब भी हम टाइम निकालेंगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में S1 माइनस S2, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, ट्रेन भी इसी दिशा में है और अगर इंसान भी इसी दिशा में है, लेकिन अगर ट्रेन एक तरफ है और इंसान उसकी तरफ ही आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन का केस होगा, तो यहाँ S1 प्लस S2 कर देंगे। बस ये तो तीसरा केस इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं जो मैंने पहले बताया था कि चौथा केस ये होगा कि ट्रेन के पास लेंथ है और स्पीड है और ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो इंसान है वो मूव करता हुआ है और इसके पास भी स्पीड है। तो हमें अगर टाइम निकालना होगा तो टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में S1 प्लस S2, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मूविंग पर्सन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। अब हम पांचवा केस देखते हैं। यहाँ क्या होता है कि जो ये पहला ट्रेन है इसके पास लेंथ है और स्पीड है, और ये जो दूसरा ट्रेन है इसके पास भी लेंथ है और स्पीड है, ठीक है। तो जब दोनों ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सेम डायरेक्शन के केस में लेंथ को हमेशा, दोनों ही ट्रेनों की लेंथ को हमेशा जोड़ देते हैं, ठीक है। और जब डायरेक्शन सेम होता है तो हमने सीखा था कि स्पीड को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो यहाँ S1 माइनस S2 होगा। अब यहाँ देखिए कि हमने ट्रेन की लंबाई को जोड़ा क्यों है, क्योंकि हर केस में हम लोग ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो दूसरी वाली ट्रेन है इसको पहली वाली ट्रेन कब ओवरटेक करेगी, तो यहाँ पे जो दूसरी वाली ट्रेन है, मान लीजिए इसे ओवरटेक करना है, तो ये जो पहली वाली ट्रेन है वो उसके पास जाएगी जाएगी जाएगी, तो ये जो सेकंड ट्रेन है उसकी जो एंड पॉइंट है उस पर ये जो पहली ट्रेन की नीडल है ये टच करेगी, तो हम कहेंगे कि हाँ पहली वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन के पास आ गई है। लेकिन अभी तो इसने पार नहीं किया, तो जब ये इसे ओवरटेक करते करते आगे जाएगी तो जब ये फर्स्ट ट्रेन का जो एंड पॉइंट होगा वो सेकेंड ट्रेन की नीडल के पास आएगी, तब हम बोलेंगे कि जो दूसरी ट्रेन है उसको पहली ट्रेन ने ओवरटेक करके उसके आगे चली गई है, ठीक है। तो हम लेंथ को कहाँ से ऐड करेंगे, जो दूसरी ट्रेन का लास्ट है और जो पहली ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पूरी लंबाई हो जाएगी दोनों ट्रेनों की, ठीक है। तो जो सेकेंड ट्रेन है उसकी लेंथ और जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी लेंथ, उन दोनों की लेंथ को हम लोग ऐड कर देंगे। और स्पीड को हम लोग रिलेटिव स्पीड का जो केस हमने पढ़ा था सेम डायरेक्शन का, उसमें क्या होगा कि हम लोग S1 माइनस S2 कर देंगे, क्योंकि दोनों ही ट्रेनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, और ये ब्रेकअप केस हो जाएगा। और ठीक इसी के उल्टा जो केस 6 है वो ये कहता है, अपोजिट डायरेक्शन का केस है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती हैं, क्योंकि दोनों के पास लेंथ और स्पीड दोनों ही है, तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करते हैं, T इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2, दोनों ट्रेनों की लेंथ को जोड़ देते हैं और दोनों ट्रेनों की स्पीड को भी जोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन का केस है तो S1 प्लस S2 कर देंगे हम।